नमस्कार। मेरा नाम सुहास बंसोड़ है। 22 अगस्त हरिशंकर परसाई जी की जन्मतिथि है और ऐसे अवसर पर मैंने उनकी 2 किताबें पिछले हफ्ते ख़त्म की हैं, कहत कबीर और 2 नाक वाले लोग। हरिशंकर परसाई जी से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित इसलिए होता हूँ क्योंकि अब से 5 साल पहले जब मैंने रंगमंच की शुरुआत की थी तो मेरे पहले जो लेखक थे जिन पर हम लोग ने काम किया था और जिनका नाटक था 10 दिन का अनशन, वो हरिशंकर परसाई जी थे। इस नाटक का रूपांतरण करके हमने इसका नाम रखा था प्रजातंत्र का खेल, जिसके काफ़ी शोज़ हम लोग ने किए। ये शो मैंने रंग श्रृंखला नाट्य मंच के माध्यम से किया। मैं चाहता हूँ कि इस लॉकडाउन में जब हम लोग रंगमंच पे कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं तो लेकिन फिर भी मैं उनकी इतनी सारी लिखी हुई रचनाएं हैं, इतनी लिखी हुई कहानियाँ हैं, उनमें से एक कहानी जो मुझे बहुत पसंद आई और वो इसी किताब की है, कहत कबीर की, जो पेज नंबर 24, 25, 26 में है। इसमें हर पैराग्राफ में इन्होंने साधु का उपयोग किया है। ये नाम साधु का उन्होंने बार बार उपयोग किया है। ये शीर्षक है मुहर्रम और दशहरा की बधाई। मैं पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के सामने। साधु, मुहर्रम और दशहरा एक ही दिन हो और शहर सांप्रदायिक मामले में नाजुक हो तो 15 दिन पहले से पुलिस और प्रशासन घबराने लगते हैं। साधारण नागरिक भी चिंतित हो जाता है। जिला शासन ऊपर भयंकर रिपोर्ट भेजता है कि शहर में बड़ा तनाव है। यह इसलिए किया जाता है कि यह पर्व शांति से निकल जाए। तो राजधानी में राजनीतिक मालिकों पर यह प्रभाव जमे कि हालात तो बड़ी खराब थी, कुछ भी हो सकता था, मगर चतुर और विशेष बुद्धिमान अफसरों ने शांति से निपटा दिया। सरकारी नौकरों में ये तरकीबें चलती है कि खरगोश की घेराबंदी के लिए 2-3 बटालियनें लगा देते हैं और बाद में अखबारों में लंबा समाचार छपा देते हैं कि 5 शेरों की घेराबंदी की थी, मगर वे भाग निकले। साधु, ये पढ़कर ना मुझे शर्म आती है। शर्म इसलिए आती है कि हम इतने गिर गए हैं कि हमने सांप्रदायिक झगड़े को सहज घटने वाली घटना मान लिया है, एक जरूरी राष्ट्रीय प्रक्रिया मान लिया है। हम मानसिक रूप से इतने बीमार हो चुके हैं कि मानने लगे हैं कि 2 संप्रदायों के लोगों के जीवन का उद्देश्य सिर्फ आपस में झगड़ना है। हमारे मन में बहुत गहरे में जहर है, हमें इसका आभास नहीं है। इसलिए जब दंगा नहीं होता तो हम इसे चमत्कार मानते हैं। मगर साधु, नागरिकों को बधाई क्यों देना? सामान्य नागरिकों का क्या श्रेय है? आम मध्यम वर्गीय आदमी तटस्थ भाव से हर झूठी अफवाह पर भरोसा करता हुआ घर में दुबका रहता है। उसका रोल कुल इतना है कि वो डरे, नफरत करे और अफवाह फैलाए। साधारण नागरिक ना दंगा शुरू करता, ना उसमें हिस्सा लेता। दंगे कराते हैं विशिष्ट नागरिक, इज्जतदार नागरिक, राजनेता, धर्म नेता, संस्कृति नेता। इन्हें पुलिस के एसपी और कलेक्टर जानते हैं। ये लोग ही दंगे की योजना बनाते हैं। ये दंगे कराए हुए अनुभवी लोग हैं। इनके ऊंचे राजनीतिक संबंध है। ये अपने पार्टियों के नेता है। हमारे लोकतंत्र की ये ट्रेजेडी और कॉमेडी है।
कि कई लोग जिन्हें आजन्म जेल खाने में रहना चाहिए, वे जिंदगी भर संसद या विधानसभा में बैठते हैं। साधु, चोरों, गुंडों, उचक्कों, जुआरियों, अपराध कर्मियों को तो शासन त्योहार के पहले जेल में डाल देता है, ये ठीक है। मगर दंगे में इनका काम बाद में शुरू होता है। पहला काम है दंगा शुरू करना। इन्हें पुलिस अफसर जानते हैं, कलेक्टर जानते हैं, मगर ये कभी जेल में बंद नहीं किए जाते। ये वे लोग हैं जो हिसाब लगाते हैं कि कब दंगा कराने से राजनीतिक फायदा होगा, किनके आर्थिक हित साधे जाएंगे। यही तय करके बताते हैं कि कैसी वारदात करके, कैसी अफवाहें उड़ाकर उत्तेजना पैदा करना है। ये बिना मौके कभी दंगा नहीं कराते, मौका तय करके कराते हैं। इसलिए नागरिकों को अपनी और एक दूसरे की पीठ ठोकना मुझे हंसी की बात लगती है। दंगे के देवताओं को दंगा नहीं कराना था तो नहीं हुआ। जहां आम हिंदू मुसलमान का सवाल है, वे कभी आपस में नहीं लड़ते। साधो, दंगे के आसार दिखे तो सांप्रदायिक संगठनों के नेताओं, कुछ राजनेताओं, कुछ काले धंधे वालों को जिलाध्यक्ष और एसपी बुलाकर कहे, हमें ऊपर से सरकार ने पूरी छूट दे रखी है कि हम चाहे जिस तरह दंगा रोके। आप लोगों को हम खूब मानते हैं, आप इज्जतदार हैं और आप दंगा कराते हैं। अगर जरा भी हमें इशारा मिला कि आप खुराफात कर रहे हैं तो हम पहले तो आपको हवालात में बंद करके आपके कूल्हों की चमड़ी उधेड़ेंगे और हाथ पांव तोड़ेंगे, फिर मुकदमे दायर करेंगे। आप चाहे कोई हो, कितने भी बड़े हो, हमें सरकार ने आदेश और अधिकार दिए हैं। मगर ऐसी शक्ति होगी नहीं, दंगे होंगे, तुम और हम अफवाहों के चक्कर में पड़ेंगे। साधु, अफवाह ऐसी होती है। कैसी होती है? चलिए, पिछले दंगे के वक्त एक प्रोफेसर साहब आए, कहने लगे, सुबह 2 मुसलमान परिये टैंक में जहर डालते देखे गए। परिये टैंक में विशाल जलाशय है जिसमें शहर का पानी सप्लाई किया जाता है। उस विशाल जलाशय में 2 आदमी जहर डाल रहे थे। मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा, इतना बड़ा ये जो टैंक है के लिए कितना जहर लगेगा? 2-4 टन से कम तो नहीं लगेगा। फिर उसे सारे जलाशय में फैलाने का इंतजाम करना होगा। ये 4-5 दिन का काम है कई लोगों का। तब वो पानी जहरीला होगा और आप कहते हैं कि 2 आदमी जहर डाल रहे थे। आप बुद्धि और तर्क से काम क्यों नहीं लेते? साधु, अफवाह बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है। अरे भैया, खुश मत होइए, अपनी पीठ मत ठोकिए। आप फिर से वही करेंगे जब जब चुनाव आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद। अच्छा लगा तो आगे बढ़ाइए, नहीं तो